अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। आज हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि फ्लैजिला किस तरह का दिखता है। द फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया इज इंटायरली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम द फ्लैजिलम ऑफ प्रोकैरियोट्स। जो हमारे पास बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स के फ्लैजिला के। हम लोग यूकैरियोट्स हैं, क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल सेल से मिलके बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है, या यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है? यूनिसेलुलर की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बना होता है, जबकि हम यूकैरियोट्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टीपल सेल से मिलके बने होते हैं, 1000 मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। हमारा जो फ्लैजिला होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है स्ट्रक्चर में एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया के फ्लैजिला के। अच्छा, हमारी बॉडीज़ के अंदर कहाँ होता है फ्लैजिला? जैसे मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स होते हैं, उसने भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, उसके भी फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है, धागे का स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉटम में, बेसल बॉडी में पाया जाता है स्पर्म्स की। दे आर नॉट बिड और 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बट आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलम प्रोटीन। ये किससे मिलके बना होता है फ्लैजिला? फ्लैजिलम प्रोटीन से मिलके बना होता है। ख़ास किस्म की प्रोटीन है जिसका नाम है फ्लैजिलम प्रोटीन। जैसे पिलाए हमने पढ़ा था कि पिलन प्रोटीन से मिलके बना है, वैसे जो हमारे पास फ्लैजिला है ना वो फ्लैजिलम प्रोटीन से मिलके बना है। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है 9+2 पैटर्न नहीं होता। ये हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 पैटर्न। ये अच्छा, अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का जो एक्सप्लेन मैं करने लगी हूँ, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है ना वो एक प्रोटीन है जिसके नाम है फ्लैजिलम, उससे मिलके बना होता है। और जो हमारा फ्लैजिलम है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। मेजर डिफरेंस आ गया उनका फ्लैजिलम प्रोटीन से, हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन से। हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है, इसलिए हमारे अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं हमारे अंदर, जबकि उनका फ्लैजिलम प्रोटीन से मिलके बना होता है और उनके अंदर क्या माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर नहीं होता। माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 का पैटर्न होता है, ये 9 और ये 2 की शेप में माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर्स में। जो सेंटर में, ये हमारे पास पूरा सेक्टर है सेंट्रियोलिया माइक्रोट्यूब्यूल का, इसके अंदर जो सेंटर में पेयर में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और जो मेम्ब्रेन के साथ साथ पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ये पैटर्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी प्रोटीन, उनका जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलम प्रोटीन से मिलके बना होता है और हमारा जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसी से मेजर डिफरेंस आ जाता है दोनों के फ्लैजिलम के अंदर। आगे, द बैक्टीरियम फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, अ हुक एंड अ फिलामेंट। जो बैक्टीरिया को जो फ्लैजिला होता है किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। द बेसल बॉडी इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, बेसल बॉडी वो बॉडी होती है जो पाई जाती है बीनीथ, कहते हैं नीचे, सेल मेम्ब्रेन के नीचे। अब जैसे ये देखें हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की डायग्राम है, इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो सेल मेम्ब्रेन से नीचे है, ये ऑरेंजिश सा पर्पलिश सा स्ट्रक्चर, ये जो है हमारे पास बेसल बॉडी है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग रिंग्स, 1 पेयर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड 2 पेयर्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अंदर रोटेटिंग रिंग्स होते हैं, घूमने वाले रिंग्स होते हैं। एक पेयर होता है उन रिंग्स का हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, और जबकि 2 पेयर्स होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। डायग्राम से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि एक जो पेयर है ग्राम पॉजिटिव के अंदर है और 2 पेयर्स हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर। ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसकी मूवमेंट, उसकी सारी चीज़ें डिफरेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से, इसलिए इसके अंदर 2 रिंग्स होती हैं, 2 पेयर्स होते हैं रिंग्स के। द रिंग्स एंकर द फ्लैजिलम इन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। एंकर करते हैं पकड़े रहने को, जोड़ के रखने को। जो रिंग्स होती हैं ना, कि जो रिंग्स हैं हमारे पास फ्लैजिलम को ना सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में पकड़ के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे, सेल वॉल, पकड़ के रखा हुआ है इसने किसको? फ्लैजिलम को। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास फ्लैजिलम है, कंसिस्ट करता है, मिलके बना होता है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी से। सारे स्ट्रक्चर को किसने पकड़ के रखा हुआ है? हमारे पास रिंग्स ने पकड़ के रखा हुआ है। अब ऐसे इसी तरह सारा स्ट्रक्चर है, इसको
अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसको पकड़े किसने रखा है, एंकर किसने किया है, इन दोनों रिंग्स ने। द हुक इज कर्व स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स बेसल बॉडी विद द फिलामेंट। जो हुक होता है ना वो एक कर्व स्ट्रक्चर होता है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये कर्व सा स्ट्रक्चर होता है जो बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ, फिलामेंट कहते हैं धागा, हमने क्या पढ़ा था कि फ्लैजिला धागे की स्ट्रक्चर का है, धागे की शेप का है। जो हमारे पास हुक है ना वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है बेसल बॉडी को और फिलामेंट को। ये देखें हुक सेंटर में है, इससे जोड़ा हुआ है किसको, बेसल बॉडी को और फिलामेंट को। हुक फिलामेंट बेसल बॉडी कनेक्ट कर रहा है दोनों चीज़ों को। इस तरह इसमें हुक फिलामेंट और बेसल बॉडी, हुक सेंटर में कनेक्ट कर रहा है फिलामेंट को और बेसल बॉडी को, ये क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है। हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के। ये इन्होंने ज़रा कॉमन सा स्ट्रक्चर हमें बताया हुआ है कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं।